नमस्कार साथियों, आज स्पीक अप फॉर फार्मर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर राजकुमार देशलेहरा आज किसानों के मुद्दे पर कुछ बात करना चाहता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे भारत का किसान बहुत ही इस समय दुखी है, क्योंकि मोदी सरकार द्वारा जो 3 काले कानून किसानों के विरोध में लाए गए हैं, वह बहुत ही भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। इसमें से एक कानून मैं बताना चाहूँगा कि 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एक कानून लाया गया था, जिसमें जो आवश्यक वस्तुएं होती थीं, दलहन है, तिलहन है, आलू है, प्याज है, इनका भंडारण नहीं क्षमता से अधिक नहीं किया जा सकता था। आज यह समय सीमा ख़त्म कर दी गई है इस कानून में, यानी कि आप जो भी आवश्यक वस्तु अधिनियम से दाल को और जो भी दलहन और तिलहन है और आलू और जो भी प्याज, ऐसी फसलों को आवश्यक वस्तु अधिनियम की सूची से हटा दिया गया है। अगर इसी तरह इनका भंडारण अधिक होगा तो मार्केट में जब किसान का उत्पादन होगा तो उस समय जो व्यापारी है इनसे कम दामों में खरीद के उसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्टोरेज कर लेगा, और मार्केट में ये चीज़ अवेलेबल ना होने की वजह से ये इसका भाव बढ़ जाएगा और इसका मुनाफा सिर्फ पूंजीपतियों और बड़े व्यापारियों को मिलेगा और हमारे किसान भाइयों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा, और जो आम पब्लिक है उसको महंगी चीज़ें मिलेंगी। इसी तरह और भी 2 नियम है कि मंडियों से बाहर बेचो। किसान इतना हमारा सक्षम नहीं है कि मंडियों से बाहर इस अनाज को बेच सके। अगर ऐसा होता तो ज़्यादा दूर न जाइए, ग्वालियर के लोग भोपाल जा सकते थे, लेकिन हमारे यहाँ का किसान इतना, मध्य प्रदेश का किसान इतना सक्षम नहीं है कि हमारे जो उनका उत्पादन हो रहा है उसको अन्य बड़े शहरों में जाके और अच्छे दामों में बेच सके। तो ये पहले भी इस पर भी कोई रोक टोक नहीं थी। एक जानकारी जैसे मुझे मिली है कि बिहार में सन 2006 से ये नियम लागू है, और आज वहाँ के अगर आंकड़े देखे जाएं तो 1% सिर्फ MSP पर खरीद हो रही है, यानी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे बिहार सिर्फ 1% लोग ही इसको खरीद पा रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि इसके आगे चल के भविष्य में बहुत नुकसान होने वाले हैं। हो सकता है जो सरकारी मंडी खरीदी केंद्र हैं वो धीरे धीरे बंद हो जाएंगे, और जो पूंजीपति लोग हैं वो अपने हिसाब से रेट तय करेंगे किसानों की। ऐसा जो जानकार हैं उनके अनुसार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और मैं तो यही कहूँगा कि जो किसान इस समय ऐसी ठंड में दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं, वो उनको भी दिल्ली जाना चाहिए। और इस समय पार्टी की बात नहीं है कि कौन बीजेपी का है, कौन कांग्रेस का है, ये हमारे अन्नदाता हैं। इन्हीं की वजह से हम सभी लोगों को भोजन मिलता है। और किसानों की बात कहो तो किसान कितनी मेहनत से खेतों में अपना पसीना बहा बहा कर खेती करता है, बीज बोता है, उसको बड़ी करता है, उसमें खाद बीज के लिए परेशान होता है, कभी पानी के लिए परेशान होता है, और बड़ी मुश्किल से वह उस स्थिति में पहुंचता है कि उसकी फसल पककर तैयार हो जाए, और उसके पास परिवार की जिम्मेदारी और अन्य बोझ भी रहते हैं, जिसके कारण वो अपनी फसल का स्टोरेज नहीं कर पाता और वो औने पौने दाम में उसको अपनी फसल को बेचना पड़ता है। तो इस समय MSP के लिए भी कानून बनना चाहिए कि जैसे पंजाब में सरकार ने कानून बनाया, अगर MSP से कम खरीद पर अगर कोई भी व्यापारी इनकी फसल को खरीदता है तो उसे 3 साल की सज़ा का प्रावधान शायद बनाया है। इसी तरह मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत में इस कानून को लागू होना चाहिए। और अब सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि हमारे किसान भाइयों का साथ दें, क्योंकि हमारी देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। अभी जब मंदी का दौर चल रहा है तो सिर्फ एक ही सेक्टर ऐसा है जो प्लस में गया है, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। बाकी सारे सेक्टरों ने GDP को माइनस में कर दिया है। इसलिए हमारे किसान भाइयों को इस परेशानी में हम सभी लोगों को उनका साथ देना है, और जो साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली पहुँचें और हमारे किसान भाइयों का सपोर्ट करें। धन्यवाद, नमस्कार।